कहानी की शुरुआत मियोनाम नाम की एक लड़की से होती है जो कभी भी दुनिया को अपना चेहरा नहीं दिखाती। वह अपने सिर पर कार्डबोर्ड बॉक्स पहनकर घूमती है और घर से बाहर निकलने से साफ इनकार करती है। आज उसे देखकर कोई भी उसे अजीब और मिस्टीरियस समझ सकता है, लेकिन वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। कई साल पहले जब मियोनाम स्कूल में पढ़ती थी, तब उसने पूरी हिम्मत जुटाकर उस लड़के के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी जिसे वह सच्चे दिल से पसंद करती थी। उसका प्यार बेहद मासूम और सच्चा था। उसे उम्मीद थी कि लड़का उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन प्यार से जवाब देने के बजाय उस लड़के ने उसे बहुत क्रूर तरीके से रिजेक्ट कर दिया। उसने सबके सामने मियोनाम के लुक्स का मजाक उड़ाया, उसे अगली गर्ल कहा और जोर जोर से हंसने लगा। इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी उसके साथ हंसने लगे। क्लासरूम से शुरू हुई हंसी हॉलवेज तक उसका पीछा करती रही। हर तरफ उसके बारे में विस्पर्स होने लगी और देखते ही देखते मियोनाम पूरे स्कूल के लिए ह्यूमिलिएशन का कारण बन गई। उस दिन वह रोते हुए घर लौटी और अपने पिता के गले लगकर बुरी तरह रोने लगी। दर्द और एम्बैरेसमेंट की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। गुस्से और हार्ट ब्रेक में उसने अपने रूम का सामान तोड़ दिया और चिल्लाकर कहा कि अब वह कभी घर से बाहर नहीं निकलेगी। इसके बाद उसने सच में अपनी बात निभाई। लगभग 1 साल तक मियोनाम एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली। उसके लिए बाहर की दुनिया रिजेक्शन, शेम और डर की जगह बन चुकी थी। एक शांत दोपहर वह अपने रूम में बलून से खेल रही थी। तभी बलून गलती से विंडो से बाहर उड़ गया। बिना ज्यादा सोचे वह उसे वापस लाने के लिए बाहर चली गई। वहीं उसने पास खड़े एक यंग मैन को देखा जिसने प्यार से उसकी मदद करने की ऑफर की। उसकी आवाज जेंटल थी और इंटेंशन भी बिल्कुल इनोसेंट था, लेकिन किसी अनजान इंसान के सामने आते ही मियोनाम का पुराना डर वापस लौट आया। पैनिक में उसने ट्रैश के पास पड़ा एक पेपर बॉक्स उठाया और अपना चेहरा छिपाने के लिए सिर पर पहन लिया। अजीब बात यह थी कि उस बॉक्स के अंदर उसे सुरक्षित महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वह लोगों की जजमेंट से छिप गई हो। यंग मैन कंफ्यूजन में उसे देखता रहा और फिर वहां से चला गया। लेकिन उसी दिन से मियोनाम ने फैसला कर लिया कि वह दोबारा किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। वह बॉक्स धीरे धीरे दुनिया के खिलाफ उसकी शील्ड बन गया। साल गुजरते गए और मियोनाम घर के अंदर रहकर रियलिटी से बचती रही, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में उसका पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग था। फेक आइडेंटिटी के जरिए उसने सोशल मीडिया पर कई फ्रेंड्स बना लिए थे। वहाँ कोई नहीं जानता था कि वह कैसी दिखती है। कोई उसके अपीयरेंस को जज नहीं करता था। ऑनलाइन लोग सिर्फ उसकी काइंडनेस, ह्यूमर और असली पर्सनैलिटी देखते थे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसे अंदर से जैसी है वैसा एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह वह कई सालों तक डबल लाइफ जीती रही, रियल वर्ल्ड से छिपकर और वर्चुअल वर्ल्ड में खुलकर लोगों से जुड़ते हुए। लेकिन हाइडिंग पर बनी जिंदगी हमेशा छिपी नहीं रह सकती। मियोनाम के पिता उसकी हालत से बेहद दुखी थे। अपनी बेटी को हर दिन रूम में बंद देखकर उनका दिल टूटता था। वह रियल लाइफ में किसी से बात नहीं करती थी और पूरा दिन सोशल मीडिया पर बिताती थी। अकेलापन धीरे धीरे उसे अंदर से निगल रहा था। अपनी बेटी की मदद करने के लिए उसके पिता थेरेपिस्ट के पास गए और उनसे कोई सोल्यूशन मांगा। डॉक्टर ने समझाया कि उसकी कंडीशन डेंजरस तो नहीं है, लेकिन सीरियस जरूर है। उसे कम्युनिकेशन, फैमिली इंटरैक्शन और सबसे ज्यादा आउटसाइड वर्ल्ड का एक्सपोजर चाहिए। जिंदगी से बचते रहने पर उसकी हालत और खराब हो जाएगी। बेटी की लाइफ बदलने के लिए उसके पिता एक बोल्ड डिसीजन लेते हैं। वह मियोनाम का एडमिशन उसी स्कूल में करवा देते हैं जहां उसका भाई पढ़ता है। घर लौटकर वह उसे फर्मली बताते हैं कि अगली सुबह से उसे स्कूल जाना होगा। इस बार उनके डिसीजन से पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। ये सुनकर मियोनाम पूरी तरह शॉक हो जाती है। वह चिल्लाकर कहती है कि उसे लोगों से नफरत है। वह घर से बाहर नहीं जाएगी और बॉक्स पहनकर रहने में ही खुश है। उसका कहना था कि अगर वह इसी हालत में स्कूल गई तो सब लोग फिर से उसका मजाक उड़ाएंगे। उसके पिता धीरे से बॉक्स हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मियोनाम चीखने और रोने लगती है। वह बॉक्स छोड़ने से साफ मना कर देती है और उनसे स्कूल न भेजने की भीख मांगती है, लेकिन उसके पिता अपने डिसीजन पर कायम रहते हैं। कुछ देर बाद उसका भाई रूम में एक नया बॉक्स लेकर आता है। पुराने टूटे फूटे बॉक्स के मुकाबले यह नया बॉक्स साफ और केयरफुली तैयार किया गया था। वह प्यार से कहता है कि यह बॉक्स उसके लिए बेहतर रहेगा। मियोनाम धीरे धीरे पुराना बॉक्स उतारती है। उसका चेहरा सामने आता है। वह बेहद डेलिकेट और नेचुरली ब्यूटीफुल दिखाई देती है, लेकिन उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस की जगह सिर्फ डाउट होता है। आंसुओं के बीच वह अपने भाई से पूछती है कि क्या वह सच में अगली है। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद उसके अंदर कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसका भाई उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि वह बिल्कुल अगली नहीं है। वह प्रॉमिस करता है कि स्कूल में हमेशा उसके साथ रहेगा और उसकी प्रोटेक्शन करेगा। वह उसे वार्निंग भी देता है कि स्कूल में कुछ डेंजरस ट्रबल मेकर्स हैं, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। उस रात दोनों भाई बहन साथ बैठकर नए बॉक्स को कलर्स और ड्राइंग से डेकोरेट करते हैं। काम खत्म होते होते बॉक्स ब्राइट, यूनिक और बेहद प्यारा दिखाई देने लगता है। अब वह सिर्फ एक बॉक्स नहीं था, बल्कि मियोनाम की अपनी स्पेशल चीज बन चुका था। अगली सुबह मियोनाम वही डेकोरेटेड बॉक्स पहनकर स्कूल पहुंचती है। उसके कदम कांप रहे थे और वह वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार थी। जैसे ही स्टूडेंट्स उसे देखते हैं, हर कोई कंफ्यूजन में उसे घूरने लगता है। विस्पर्स शुरू हो जाती हैं और कुछ स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। उसके पुराने ह्यूमिलिएशन की सारी मेमोरीज वापस लौट आती हैं। उसका हार्ट तेजी से धड़कने लगता है। आंखों के सामने सब ब्लर हो जाता है और एंग्जाइटी के कारण वह लगभग बेहोश होने लगती है। इसी दौरान वह गलती से हेलमेट पहने एक लड़के से टकरा जाती है। उसका नाम मेंटन था। बाकी स्टूडेंट्स की तरह वह उस पर नहीं हंसता। वह नए स्टूडेंट के बारे में जानने के लिए पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन मियोनाम को लगता है कि वह भी उसका मजाक उड़ाएगा, इसलिए वह तुरंत वहां से चली जाती है। मेंटन आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह उसके पीछे जाता है और प्रॉपरली अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वह भी इसी स्कूल का स्टूडेंट है
उनकी बातचीत आगे बढ़ पाती। उससे पहले मियोनाम एक और स्टूडेंट से टकरा जाती है। उसका नाम जीरो था और वह स्कूल के फियर्ड गैंग का लीडर था। मियोनाम तुरंत अपोलोजाइज करती है और बताती है कि वह गलती से उससे टकराई थी, लेकिन जीरो उसकी अपॉलॉजी से सेटिस्फाइड नहीं होता। वह डिमांड करता है कि मियोनाम अपना बॉक्स उतारे ताकि वह देख सके कि उससे टकराने की हिम्मत किसने की। मियोनाम साफ मना कर देती है। उसकी आवाज कांप रही होती है और आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसी पल मेंटन उनके बीच आ जाता है। वह गुस्से में जीरो से मियोनाम को अकेला छोड़ने के लिए कहता है। डर के मारे मियोनाम भी प्रोटेक्शन के लिए मेंटन के पास चली जाती है। मेंटन उसे वहां से दूर ले जाता है और एक बार फिर ह्यूमिलिएशन से बचा लेता है। बाद में क्लास में टीचर मियोनाम से नए स्टूडेंट के रूप में अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं। वह घबराते हुए बोलती है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स लगातार विस्पर और लाफ करते रहते हैं। मेंटन उसकी तरफ देखता है और साफ दिखाई देता है कि दूसरों का बिहेवियर उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लंच के समय मियोनाम अकेले खाना खाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसे घेर लेते हैं और उसके सिर से बॉक्स उतारने की कोशिश करते हैं। वह जोर से चीखती है और भागकर अकेली जगह पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद मेंटन उसके पास आता है। वह भी हेलमेट पहने उसके बगल में बैठ जाता है ताकि मियोनाम खुद को अकेला या अलग महसूस न करे। उसका ये साइलेंट जेस्चर मियोनाम को कंफर्ट देता है। मेंटन समझ जाता है कि बुलिंग की वजह से वह खाना नहीं खा पाई, इसलिए वह उसके लिए फूड लेकर आता है और दोनों क्वाइटली साथ बैठकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे वह उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है। मेंटन उससे बॉक्स उतारकर अपना चेहरा दिखाने को कहता है, लेकिन मियोनाम मना कर देती है। वह बताती है कि वह अगली है और अपने लुक्स की वजह से 3 साल तक घर में बंद रही है। उसके पिता ने उसे फोर्स करके स्कूल भेजा है। उसे विश्वास है कि अपीयरेंस की वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं बन सकता। खाना देने के लिए धन्यवाद कहने के बाद मियोनाम बताती है कि वह दोबारा स्कूल नहीं आएगी और वहां से जाने लगती है। मेंटन उसे प्यार से रोकता है और कहता है कि उसे वापस आना ही होगा। वह अगले दिन उसका वेट करेगा क्योंकि अब दोनों फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स शब्द सुनते ही मियोनाम का दिल हिल जाता है। इतनी सारी बातें बताने के बावजूद मेंटन उसके साथ रहना चाहता था। पहली बार उसके दिल में हैप्पीनेस की एक छोटी सी उम्मीद जागती है। मियोनाम के जाने के बाद मेंटन बुलिंग करने के लिए जीरो का सामना करता है। दोनों के बीच फियर्स फाइट शुरू हो जाती है। कोइंसिडेंस से मियोनाम वहां से गुजरती है और दोनों को अपने कारण लड़ते हुए देख लेती है। उसी समय स्कूल में डिस्टर्बेंस की खबर पुलिस तक पहुंच जाती है और ऑफिसर्स वहां आने लगते हैं। जीरो अचानक मियोनाम का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर ऐसी क्वाइट जगह भाग जाता है जहां कोई उन्हें देख न सके। मियोनाम उससे गुस्से में पूछती है कि वह उसके फ्रेंड से क्यों लड़ रहा था और उसे जबरदस्ती वहां क्यों लाया। बिना वार्निंग दिए जीरो उसके सिर से बॉक्स उठा देता है। पहली बार वह मियोनाम का चेहरा साफ देखता है। उसकी ब्यूटी देखकर वह पूरी तरह स्टंड रह जाता है, लेकिन मियोनाम उसके एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाती। उसे वही पुराना लड़का, क्लासमेट्स की लाफ्टर और क्रूअल इंसल्ट्स याद आने लगते हैं। उसे लगता है कि जीरो भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करेगा। फियर और पेनफुल मेमोरीज के प्रेशर में वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह हॉस्पिटल रूम में होती है। उसके सिर पर बॉक्स नहीं होता। ये देखकर वह पैनिक में चीखने लगती है और अपना बॉक्स वापस मांगती है। डॉक्टर उसे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इतनी बुरी तरह कांप रही होती है कि बॉक्स के बिना दुनिया का सामना ही नहीं कर पाती। उसके पिता गिल्ट में उससे माफी मांगते हैं। वह कहते हैं कि अब उसे कभी स्कूल वापस जाने की जरूरत नहीं है। वह अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकते। लेकिन इस बार मियोनाम उन्हें सरप्राइज कर देती है। आंसुओं के बीच वह कहती है कि वह छिपेगी नहीं, वह स्कूल वापस जाएगी। इस बार इसलिए नहीं कि कोई उसे फोर्स कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उस गैंग का सामना करके अपनी डिग्निटी वापस पाना चाहती है। अगले दिन जीरो अकेला बैठा मियोनाम के बारे में सोच रहा होता है। उसके चेहरे की मेमोरी लगातार उसके दिमाग में घूमती रहती है। वह उसकी ब्यूटी को भूल ही नहीं पाता और खुद भी नहीं समझता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी मियोनाम मास्क और डार्क ग्लासेस पहनकर उसके सामने आती है। बिना देर किए वह उसके किए के लिए डांटती है और उसके चेहरे पर स्लैप मार देती है। जीरो के फ्रेंड्स उसे डिफेंड करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन जीरो तुरंत उन्हें रोक देता है। वह काल्मली मियोनाम से कहता है कि चाहे तो उसे एक और स्लैप मार सकती है, कोई भी उसे टच करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसका रिएक्शन देखकर मियोनाम शॉक हो जाती है और वहां से चली जाती है। जीरो उसके पीछे जाता है और उससे मास्क तथा ग्लासेस हटाने के लिए कहता है। उसका कहना था कि वह उसका चेहरा दोबारा देखना चाहता है। मियोनाम गुस्से में उसे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वह लगातार इंसिस्ट करता रहता है। तभी मेंटन वहां पहुंच जाता है। मियोनाम तुरंत शिकायत करती है कि जीरो ने कल उसका बॉक्स उतार दिया था और अब मास्क भी हटाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही मेंटन फिर जीरो पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच एक और वायलेंट फाइट शुरू हो जाती है। मियोनाम उनके बीच जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वह रोते हुए पूछती है कि दोनों उसकी लाइफ क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्या वह पहले से इनफ ब्रोकन नहीं है। मेंटन जीरो से जवाब मांगता है कि वह मियोनाम को बार बार क्यों परेशान कर रहा है। जीरो लगभग सच बताने वाला होता है। वह कहना चाहता है कि वह मियोनाम की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है और सिर्फ उसकी आंखें दोबारा देखना चाहता है, लेकिन उसका प्राइड उसे रोक देता है। सच बोलने की जगह वह क्रूरली कह देता है कि मियोनाम बेहद अनअट्रैक्टिव है। उसके वर्ड्स मियोनाम को ब्लेड की तरह लगते हैं। सारी पेनफुल मेमोरीज एक साथ वापस लौट आती हैं। वह रोते हुए इमोशनल शॉक से दोबारा गिर जाती है। मेंटन उसे केयरफुली उठाकर वहां से ले जाता है। उस रात मियोनाम अपने रूम में खुद को लॉक कर लेती है। वह ऑनलाइन फ्रेंड्स को मैसेज करके पूरी घटना बताती है। वह फिर वही बात कहती है जिसे सालों से सच मानती आई थी कि वह अनवांटेड और अनअट्रैक्टिव है। वह लगातार रोती रहती है और रूम से बाहर आने या स्कूल लौटने से इनकार कर देती है। मेंटन उसकी साइलेंस इग्नोर नहीं कर पाता। वह उसकी हालत देखने घर पहुंचता है, लेकिन मियोनाम के पिता बेहद एंग्री और प्रोटेक्टिव होते हैं। वह सारी सिचुएशन के
के लिए मेंटन को ब्लेम करते हैं और उसे अपनी बेटी से दूर रहने की वार्निंग देकर दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बावजूद मेंटन हार नहीं मानता। अगले दिन वह फिर घर आता है और पता चलता है कि मियोनाम की हालत अब भी ठीक नहीं हुई। उसे मालूम था कि मियोनाम को फूड बहुत पसंद है, इसीलिए वह उसका फेवरेट मील डोर के बाहर रख देता है। जब मियोनाम दरवाजा खोलती है तो मेंटन जेंटली रूम में आता है और बताता है कि वह उसके लिए कुछ स्पेशल लाया है। वह उसे डक के आकार का एक नया हैंडमेड बॉक्स देता है। वह ब्राइट, एडोरेबल और बेहद खूबसूरत था। उसे देखते ही कई दिनों बाद मियोनाम की आंखों में खुशी दिखाई देती है। मेंटन बताता है कि उसने यह सिर्फ उसके लिए बनाया है। वह मैचिंग डक हेलमेट भी पहनेगा ताकि मियोनाम को कभी अकेला महसूस न हो। दोनों मैचिंग डक डिजाइन्स पहनकर साथ खाना खाते हैं और उस छोटे से हैप्पी मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। मेंटन कन्फेस करता है कि जिस पूरे हफ्ते वह स्कूल नहीं आई उसने उसे बहुत मिस किया। वह उससे वापस स्कूल आने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि हर समय उसके साथ रहेगा। धीरे धीरे मियोनाम मान जाती है। अगली सुबह मेंटन उसे मोटरसाइकिल पर स्कूल लेकर जाता है। दूसरी तरफ जीरो अपने बिहेवियर के बारे में सोचने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह हमेशा दूसरों को हर्ट करते हुए नहीं रह सकता। वह दावा करता है कि उसके फ्रेंड्स अक्सर ट्रबल क्रिएट करके ब्लेम उसके ऊपर डाल देते थे। फ्रस्ट्रेशन में वह अपने ही फ्रेंड्स पर भड़क जाता है और उन्हें बिहेवियर सुधारने की वार्निंग देता है। जब मियोनाम उसे फिर अग्रेसिव होते देखती है तो वह कहती है कि अगर वह सच में बदलना चाहता है तो उसे वायलेंस पूरी तरह छोड़नी होगी। जीरो कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन पर। मियोनाम उसे अपना चेहरा एक बार फिर दिखाए। उसकी रिक्वेस्ट सुनकर मियोनाम के अंदर सारी पुरानी मेमोरीज वापस लौट आती हैं। वह लंबे समय तक साइलेंट खड़ी रहती है। जीरो उसकी साइलेंस को रिजेक्शन समझता है और फिर गुस्सा होने लगता है, लेकिन तभी मियोनाम सबके सामने आगे बढ़कर बॉक्स उतार देती है। कांपती आंखों के साथ वह कहती है कि उम्मीद है अब जीरो सेटिस्फाइड होगा। पूरा क्राउड साइलेंट हो जाता है। उसी मोमेंट जीरो पब्लिकली अनाउंस करता है कि वह गैंग छोड़ रहा है। अब वह किसी को बुली नहीं करेगा और जिन लोगों को हर्ट किया है उन सभी से अपॉलॉजी मांगता है। बाद में मेंटन मियोनाम को बिना बॉक्स के खड़ा देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मेंटन स्टन्ड रह जाता है। मियोनाम दौड़कर उसके आर्म्स में चली जाती है और रोते हुए कहती है कि जीरो ने उसका अनअट्रैक्टिव चेहरा देख लिया। मेंटन उसे कसकर पकड़ता है और बताता है कि सब ठीक होगा, वह अकेली नहीं है और वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। घर जाकर जब मियोनाम अपने पिता को पूरी बात बताती है तो वह ध्यान से सुनते हैं और उसे कुछ सरप्राइजिंग दिखाते हैं। मियोनाम की फोटोज ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही होती हैं और कमेंट्स में लोग उसे क्यूट, स्वीट और ब्यूटीफुल कह रहे होते हैं। उसके पिता उसे मिरर में देखकर खुद से कहने के लिए कहते हैं कि वह ब्यूटीफुल है। वह समझाते हैं कि असली ग्लो कॉन्फिडेंस से आता है। उस रात मियोनाम क्वाइटली रूम में बैठी होती है। तभी विंडो के पास कोई आवाज सुनाई देती है। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे लगता है शायद कोई थीफ आया है, लेकिन जैसे ही विंडो खुलती है वहाँ जीरो दिखाई देता है। मियोनाम शॉक में स्क्रीम करने लगती है, लेकिन जीरो जेंटली उसका माउथ कवर करके कहता है कि वह सिर्फ उससे बात करने आया है। आखिरकार जीरो को उसके साथ अकेले बात करने का मौका मिलता है। विंडो के पास खड़े होकर वह बेहद सॉफ्ट वॉइस में अपने हर बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता है, बॉक्स उतारने के लिए, उसे अनअट्रैक्टिव कहने के लिए और हर क्रूल वर्ड के लिए। इसके बाद वह सच बताता है जिसे प्राइड की वजह से पहले नहीं कह सका। वह कहता है कि मियोनाम अनअट्रैक्टिव नहीं है, वह उसकी नजर में दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है। वह प्रॉमिस करता है कि अब उसकी वजह से मियोनाम की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। मियोनाम फ्रोजन खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। धीरे धीरे वह मिरर की तरफ मुड़ती है। पहली बार वह खुद को फियर की नजर से नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी की नजर से देखती है और मिरर में जो उसे दिखाई देता है वह खुद उसे सरप्राइज कर देता है। वह सच में ब्यूटीफुल थी। उसके चेहरे पर एक छोटी लेकिन जेन्युइन स्माइल दिखाई देती है। जिंदगी में पहली बार उसने अपने बारे में ऐसा महसूस किया था। अगले दिन वह बिना बॉक्स के स्कूल पहुंचती है। पूरी हॉलवे साइलेंट हो जाती है। स्टूडेंट्स उसे शॉक और एडमिरेशन के साथ देखते हैं। मेंटन उसे देखकर अपनी खुशी नहीं छिपा पाता। वह कहता है कि मियोनाम अमेजिंग लग रही है। वह प्यार से उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और उसके साथ स्कूल में चलने लगता है। मजाक करते हुए उसके बाल भी साइड कर देता है। आसपास के स्टूडेंट्स जेलसी से उन्हें देखते रहते हैं। बाद में मियोनाम जीरो से उसकी प्रोटेक्शन करने और हमेशा साथ देने के लिए मेंटन को धन्यवाद देती है। बात करते समय दोनों एक पॉपुलर और बेहद ब्यूटीफुल गर्ल को उसके फ्रेंड्स से घिरा देखते हैं। मियोनाम पूछती है कि वह कौन है। उसे बताया जाता है कि उसका नाम विवियन है। वह लुक्स की वजह से पूरे स्कूल में फेमस है, लेकिन प्राउड और डिस्टेंट बिहेवियर के लिए भी जानी जाती है। कुछ समय बाद मियोनाम को पता चलता है कि जीरो फिर फाइट कर रहा है। वह तुरंत वहां पहुंचती है और उसे याद दिलाती है कि उसने बदलने का प्रॉमिस किया था। जीरो बताता है कि कुछ गर्ल्स मियोनाम के पीछे उसके बारे में बुरा बोल रही थीं और वह इसे टॉलरेट नहीं कर सका। वह सबके सामने लाउडली डिक्लेयर करता है कि जो भी मियोनाम को हर्ट करेगा वह उसका एनिमी होगा। मियोनाम फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है कि उसे ट्रबल नहीं चाहिए, उसे सिर्फ पीस चाहिए। जीरो उसकी तरफ देखकर कहता है कि गुस्से में वह और भी ज्यादा प्रिटी लगती है। मियोनाम वहां से जाने लगती है, लेकिन जीरो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वह किसी और को उसे अपना नहीं बनाने देगा। मियोनाम अनॉयड होकर हाथ छुड़ा लेती है। बाद में मेंटन जीरो का सामना करता है और पूछता है कि वह मियोनाम से चाहता क्या है। जीरो मानता है कि शुरुआत में उसने उसे बुली किया था, लेकिन अब वह सच में उसकी केयर करता है और पीछे नहीं हटेगा। मेंटन काल्मली जवाब देता है कि वह भी मियोनाम की केयर करता है। दोनों के बीच टेंशन बढ़ जाती है। दोनों बिना बोले एक दूसरे से कम्पीट करने लगते हैं और हर कोई साबित करना चाहता है कि वही मियोनाम के लिए बेहतर है। अगली सुबह दोनों लड़के उसे स्कूल ले जाने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। मियोनाम के पिता डोर खोलकर दोनों को सस्पिशियसली
सीरियसली देखते हैं। दोनों इंसिस्ट करते हैं कि मियो नाम उनके साथ जाएगी। उसके पिता खुद उसे ड्राइव करने का ऑफर भी देते हैं। जब जीरो को लगता है कि मियो नाम शायद उसे चूज नहीं करेगी तो वह पहले ही वहां से चला जाता है। आखिर में मेंटन मियो नाम को मोटरसाइकिल पर स्कूल ले जाता है। दोनों को साथ स्कूल आते देखकर स्टूडेंट्स विस्पर करने लगते हैं कि शायद वे डेटिंग कर रहे हैं। क्लास में टीचर अपकमिंग स्कूल ट्रिप अनाउंस करते हैं और बताते हैं कि हर स्टूडेंट को पेरेंट्स से परमिशन फॉर्म साइन करवाना होगा। सभी स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट से चीयर करने लगते हैं। स्कूल के बाद मेंटन दोबारा मियो नाम को घर ड्रॉप करता है। वह प्रॉमिस करता है कि जब भी मियो नाम जहां चाहेगी वह उसे वहां लेकर जाएगा। उसकी केयर देखकर मियो नाम को बेहद वार्म महसूस होता है। तभी उसका भाई आकर दोनों को टीज करने लगता है। बाद में वह मियो नाम से कहता है कि जीरो उनके घर के आसपास नजर रखता है जबकि मेंटन हर दिन उसे पिक करने आता है। वह मजाक में कहता है कि दो स्ट्रॉन्ग बॉयज साफ तौर पर उसके प्यार में पड़ चुके हैं। मियो नाम हंसकर उसे टीजिंग बंद करने के लिए कहती है। उसी रात अपने रूम में जाते ही वह जीरो को अंदर देखकर डर जाती है। वह स्क्रीम करती है और सबको बुलाने की धमकी देती है। जीरो कैजुअली उसके बेड पर लेट जाता है और कहता है कि वह कोशिश करके देख ले। तभी उसका भाई डोर नॉक करता है। जीरो ब्लैंकेट के नीचे छिप जाता है और मियो नाम सोने की एक्टिंग करती है। उसके भाई को शक होता है। वो ब्लैंकेट खींचता है और नीचे जीरो को घूरते हुए देखकर शॉक हो जाता है। रूम में पैनिक फैल जाता है। मियो नाम जल्दी से कहती है कि सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। जीरो काल्मली बताता है कि वह सिर्फ एक सवाल पूछने आया था। वह जानना चाहता था कि मियो नाम मेंटन के बारे में क्या सोचती है। गुस्से में मियो नाम उसे रूम से बाहर फेंक देती है। अगले दिन स्कूल ट्रिप के दौरान मेंटन मियो नाम के पास बैठता है और बताता है कि वह उसे कितना हैप्पी बनाती है। जब से मियो नाम उसकी जिंदगी में आई है उसकी लाइफ ब्राइटर हो गई है। वह उससे आंखें बंद करने को कहता है। जैसे ही मियो नाम आंखें बंद करती है वह जेंटली उसके हाथ पर किस करता है। मियो नाम एम्बैरेस्ड होकर पूछती है कि वह क्या कर रहा है। मेंटन शाय होकर पूछता है कि क्या दोनों फ्रेंड से ज्यादा बन सकते हैं। मियो नाम तुरंत जवाब नहीं दे पाती। मेंटन उसे टाइम लेने के लिए कहता है। फीलिंग्स एक रात में चेंज नहीं होती। आखिरकार मियो नाम अग्री कर जाती है और दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। ब्रेकफास्ट के दौरान जीरो भी उनके पास आकर बैठ जाता है। मियो नाम कोल्डली उसे कहती है कि उसे अपनी फियांसे पर फोकस करना चाहिए। जीरो सरप्राइज होकर पूछता है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। मियो नाम कहती है कि पूरा स्कूल जानता है। जीरो सबके सामने खड़ा होकर पब्लिकली अनाउंस करता है कि वह अपनी फियांसे से प्यार नहीं करता और कभी उससे शादी नहीं करेगा। वह उसी मोमेंट एंगेजमेंट खत्म कर देता है। ह्यूमिलिएटेड विवियन अपना फेस बचाने के लिए कहती है कि वह भी उसे शादी नहीं करना चाहती थी। बाद में मेंटन जीरो और मियो नाम को साथ देखकर सिचुएशन मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और जीरो को स्लैप मार देता है। अचानक हुए कॉन्फ्लिक्ट से मियो नाम फिर ओवरवेल्म्ड हो जाती है और फेंट कर जाती है। मेंटन तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो मेंटन बेड के पास बैठा होता है। मियो नाम उसे देखते ही अपॉलॉजी मांगती है। वह समझाती है कि उसने जो देखा था वह सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसके बाद वह जीरो के साथ हुई पूरी बात बता देती है। सच जानकर मेंटन का चेहरा बच्चे की तरह खुशी से चमक उठता है। वह नर्वस होकर पूछता है तो तुम मुझसे प्यार करती हो। मियो नाम शाइली सिर हिलाकर हाँ कहती है। मेंटन हैप्पीनेस में लगभग उछल पड़ता है और हंसते हुए एक्साइटमेंट छिपा नहीं पाता। इसके बाद वह सीरियस होकर मियो नाम से प्रॉमिस करने को कहता है कि वह जीरो से दूर रहने की कोशिश करेगी। मियो नाम उसे वर्ड दे देती है। घर लौटने पर उसके पिता सोशल मीडिया पर मियो नाम और जीरो की फोटोज देखते हैं। वह अपसेट होकर उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि वह फॉर्मर गैंग लीडर से बेहतर किसी लड़के को चूज कर सकती थी जिसने कभी उसे हर्ट किया था। मियो नाम फिर एक्सप्लेन करती है कि सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी लेकिन पिता की हार्श बातें उसे हर्ट करती हैं और वह क्वाइटली वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में फोटोज की वजह से विस्पर्स शुरू हो जाती हैं। स्टूडेंट्स उसके बारे में बुरा बोलते हैं लेकिन इस बार मियो नाम कोशिश करती है कि उनकी बातें उस पर असर न डालें। हालांकि मेंटन किसी को उसकी इंसल्ट करते नहीं देख सकता। वह स्टूडेंट्स को कन्फ्रंट करके चुप रहने की वार्निंग देता है। बाद में टीचर जीरो और मियो नाम दोनों को बुलाते हैं। टीचर डिसअपॉइंटेड होकर कहती हैं कि उन्हें मियो नाम से बेहतर बिहेवियर की उम्मीद थी। मियो नाम अपॉलॉजी मांगती है और प्रॉमिस करती है कि अब वह जीरो से पूरी तरह डिस्टेंस बना लेगी। बाहर निकलते ही जीरो उसका हाथ पकड़कर उसकी बात सुनने के लिए कहता है। मियो नाम गुस्से में कहती है कि वह उसकी लाइफ से दूर रहे क्योंकि हर बार वह सिर्फ ट्रबल लेकर आता है। वह जीरो को वहीं छोड़कर फ्रेंड्स और मेंटन के पास चली जाती है। उसके फ्रेंड्स अचानक सजेस्ट करते हैं कि उसे अपकमिंग ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। मियो नाम शुरुआत में शॉक होती है लेकिन सबके एनकरेज करने पर आखिरकार अग्री कर जाती है। कंपटीशन मियो नाम की टीम और पॉपुलर गर्ल विवियन की टीम के बीच होने वाला था। टीम्स प्रिपरेशन शुरू कर देती हैं। मियो नाम की टीम येलो पहनती है जबकि विवियन की टीम पिंक ड्रेसेस चूज करती है। स्विमिंग सहित अलग अलग इवेंट्स के लिए सभी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। मियो नाम कॉन्फिडेंस से मेंटन को चीयर करती है जबकि विवियन जीरो के लिए चीयर करती है और सबको याद दिलाती है कि वह स्ट्रॉन्ग स्विमर है। प्रैक्टिस के बाद जीरो मियो नाम को रोकता है और फिर अपॉलॉजी मांगता है। वह समझाता है कि उसकी और विवियन की एंगेजमेंट सिर्फ फैमिली अरेंजमेंट के कारण हुई थी। दोनों के बीच कोई फीलिंग्स नहीं है। इसके बाद वह ऑनेस्टली पूछता है कि क्या मियो नाम सच में मेंटन से प्यार करती है। मियो नाम हेजिटेट करती है और मानती है कि वह पूरी तरह श्योर नहीं है लेकिन मेंटन जिस तरह उसकी केयर करता है वह उसकी रिस्पेक्ट करती है। जीरो कॉन्फिडेंस से कहता है कि शायद मियो नाम असल में उसके लिए अपनी फीलिंग्स डिनाई कर रही है। मियो नाम उसे रिडिकुलस कहती है। तभी मेंटन का फोन आता है। वह स्माइल करती है और जीरो से साफ कहकर चली जाती है कि उसे मेंटन के साथ रहना पसंद है। कंपटीशन का दिन आता है और पूरा स्कूल एक्साइटमेंट से भर जाता है। विवियन को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि उसकी टीम जीतेगी लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मियो नाम की टीम फर्स्ट प्लेस हासिल कर लेती है। इस विक्ट्री से हर कोई शॉक होता है, खासकर विवियन, मियो नाम
नाम मेंटन और अपने परिवार के साथ खुशी सेलिब्रेट करती है। दूसरी तरफ विवियन की जेलसी और बढ़ जाती है और वह हर प्रॉब्लम के लिए मियोनाम को ब्लेम करने लगती है। अगले दिन मियोनाम जीरो को ढूंढती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। इसके बजाय उसे विवियन मिलती है, जो कोल्डली कहती है कि जीरो स्विमिंग पूल के पास है। जैसे ही मियोनाम पूल के पास पहुंचती है, विवियन और उसकी फ्रेंड्स उसे घेर लेती हैं। बिना वार्निंग दिए वे उस पर अटैक करती हैं और जीरो को चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाती हैं। वे उसे पूल में धक्का दे देती हैं। मियोनाम स्विमिंग करते हुए हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन वे गर्ल्स हंसती हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करती रहती हैं। उसे बाहर निकालने के बाद भी वे उसे मारती हैं और जीरो से दूर रहने की धमकी देती हैं। जब वे वहां से जाती हैं, तब मियोनाम का चेहरा ब्रूजेस से भरा होता है और वह डर से कांप रही होती है। मेंटन उसकी चीख सुनकर वहां पहुंचता है। वह विवियन पर चिल्लाता है और उसे रुकने की वार्निंग देता है। वह अपना जैकेट उतार कर मियोनाम को देता है ताकि उसे ठंड न लगे, लेकिन एम्बैरेसमेंट और इमोशंस में मियोनाम अकेली वहां से चली जाती है। वह ओल्ड फर्नीचर और डस्टी मिरर वाले एक अबैंडन्ड कॉर्नर में पहुंचती है। मिरर में अपना चेहरा देखकर वह ब्रूजेस देखती है। उसे फिर वही लाफ्टर, इंसल्ट्स और ह्यूमिलिएशन याद आते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पास पड़ा पेपर बैग उठाकर वह धीरे से सिर पर पहन लेती है। वह फिर उसी शील्ड के पीछे लौट आती है जिस पर कभी डिपेंड करती थी। जीरो उसे अकेले बैठा देखता है और क्वाइटली पास आता है। वह जेंटली बैग हटाकर उसका रोता हुआ और ब्रूज्ड चेहरा देखता है। उसकी आंखों में एंगर दिखाई देने लगता है। वह पूछता है कि यह किसने किया, लेकिन मियोनाम जवाब नहीं दे पाती। वह रोते हुए कहती है कि उसे लगा था आउटसाइड वर्ल्ड होपफुल और ब्यूटीफुल होगा, लेकिन यह क्रूअल और फ्राइटनिंग निकला। वह अपने रूम में वापस जाकर हमेशा के लिए बंद होना चाहती है। जीरो फर्मली कहता है कि वह दुनिया से छिप नहीं सकती, उसे इसका सामना करना होगा। वह प्रॉमिस करता है कि उसके साथ खड़ा रहेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। वह मियोनाम का हाथ पकड़कर सेफली घर तक लेकर जाता है। मेंटन उन्हें साथ आते देखकर जेलस हो जाता है। जीरो पोलाइटली चला जाता है। मेंटन पूछता है कि वह कहाँ थी और कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। मियोनाम कहती है कि वह ठीक है, लेकिन फिर उसके एग्रेसिव बिहेवियर की बात करती है। वह बताती है कि उसे वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। मेंटन एक्सप्लेन करता है कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह मियोनाम को हर्ट होते नहीं देख सकता था। मियोनाम कहती है कि उसे एंगर पर बना प्यार नहीं चाहिए। मेंटन सिंसियरली अपॉलॉजी मांगता है और मियोनाम उसे फॉरगिव कर देती है। अगले दिन जीरो को पता चलता है कि विवियन ने क्या किया था। गुस्से में वह सबके सामने विवियन को कन्फ्रंट करता है और उसकी रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है। वह पब्लिकली उसे मियोनाम को ह्यूमिलिएट करने के लिए शेम करता है और वार्निंग देता है कि उसने लिमिट क्रॉस कर दी है। वह कहता है कि विवियन लकी है कि वह लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। अगर वह लड़का होती तो वह खुद को नहीं रोकता। विवियन डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा स्कूल ट्रूथ देख चुका होता है। अपनी शैटर्ड प्राइड के साथ विवियन जीरो पर चिल्लाती है। वह कहती है कि उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। वह उसे उस अनअट्रैक्टिव गर्ल के लिए कैसे छोड़ सकता है। जीरो कोल्डली जवाब देता है कि असल में अगली विवियन है, खासकर उसके की के बाद। वह कहता है कि अब वह उससे नफरत करता है और बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। इसी दौरान मियोनाम नोटिस करती है कि एक स्ट्रेंज स्टूडेंट डिस्टेंस से उसे ऑब्जर्व करता रहता है। उसका लगातार देखना उसे अनकंफर्टेबल करता है। उन जीरो भी उसे नोटिस करता है और बिना कुछ कहे मियोनाम के करीब रहने लगता है। बाद में पार्किंग एरिया से निकलते समय अचानक एक कार तेजी से मियोनाम की तरफ आती है। जीरो तुरंत रिएक्ट करता है और उसे खींचकर बचा लेता है। फियर और एंगर में वह ड्राइवर को पकड़कर मारना शुरू कर देता है। मियोनाम पैनिक में उसे रोकती है और याद दिलाती है कि उसे वायलेंस से नफरत है। इसके बाद वह उसके हाथ की छोटी कट जेंटली साफ करती है। जीरो फेंटली स्माइल करता है क्योंकि मियोनाम उसकी केयर कर रही थी। उसी समय वह पहली बार अपने पास्ट के बारे में खुलकर बताता है। वह कहता है कि बचपन में उसने अपने बड़े भाई को अपनी आंखों के सामने कार एक्सीडेंट में मरते देखा था। वह उसे बचा नहीं पाया। उस दिन के बाद एंगर उसकी शील्ड बन गई। मियोनाम क्वाइटली सुनती है और कहती है कि वह जीरो को बैड पर्सन नहीं मानती। डीप डाउन वह काइंड है। दोनों बाकी दिन लाइटली जोक करते हैं और उनके बीच की टेंशन पहले से सॉफ्ट हो जाती है। घर लौटने पर मेंटन पहले से वहां वेट कर रहा होता है। वह पूछता है कि मियोनाम कहाँ थी और उसके पिता को फिर जीरो के खिलाफ करने की कोशिश करता है। वह वार्निंग देता है कि जीरो डेंजरस है। मियोनाम अनॉयड होकर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन वह मेंटन के साथ टाइम बिताती है। मेंटन नर्वस होकर डायरेक्टली उसके फीलिंग्स के बारे में पूछता है। मियोनाम पहले मजाक में सवाल अवॉइड करती है, लेकिन मेंटन जेंटली इंसिस्ट करता है। वह मानती है कि वह अपनी फीलिंग्स क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रही। मेंटन साई करके कहता है कि वह उसे टाइम देगा, लेकिन अंदर से वह जानता था कि मियोनाम जीरो को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकती। दोनों क्वाइटली अपना दिन खत्म करते हैं। उसी रात मियोनाम फिर जीरो को अपने रूम में देखती है। शॉक होकर वह पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। जीरो कैजुअली पूछता है कि वह पूरे दिन कहाँ थी। मियोनाम ऑनेस्टली बताती है कि वह मेंटन के साथ थी। जीरो सिर्फ इतना कहता है कि उसे जो जानना था वह जान गया और चला जाता है। अगले दिन वही मिस्टीरियस बॉय मियोनाम के पास आता है जो कई दिनों से उसे देख रहा था। जीरो अग्रेसिव होकर उसके सामने आ जाता है, लेकिन मियोनाम उसे रोक देती है। लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और एक शॉकिंग ट्रूथ बताता है। वह मियोनाम के पुराने स्कूल में पढ़ता था। वह उस दिन भी मौजूद था जब मियोनाम ने सालों पहले अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। वह उस समय उसे अनअट्रैक्टिव कहने के लिए अपॉलॉजी मांगता है। फिर वह असली सच बताता है। मेंटन ही वह लड़का था जिसे मियोनाम ने सालों पहले कन्फेस किया था। वही था जिसने उसे क्रूअली रिजेक्ट किया और बुलिंग होने दी। मियोनाम को लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया फिर टूट गई हो। जीरो क्वाइटली उसे घर ले जाता है। रास्ते में मियोनाम बार बार मेंटन को कॉल करती है, लेकिन वह आंसर नहीं करता। बाद में मेंटन प्लेफुल तरीके से कॉल बैक करता है। उसे इस
बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मियो नाम को ट्रूथ पता चल चुका है। मियो नाम अगले दिन मिलने के लिए कहती है। अगली सुबह मेंटन खुशी से आता है और सोचता है कि मियो नाम अपने प्यार का कन्फेशन करेगी, लेकिन मियो नाम उसे बताती है कि वह सब कुछ जान चुकी है। वह कहती है कि सालों पहले उसने उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी थी। उसने उससे प्यार किया, लेकिन मेंटन ने उसे क्रूअली रिजेक्ट किया। वह रीजन जानना चाहती है। मेंटन मानता है कि उसे अपने किए का गिल्ट हमेशा रहा। वह कहता है कि उसने मिस्टेक की थी और बाद में मियो नाम के पिता के साथ मिलकर उसके करीब आने के चांसेस क्रिएट किए ताकि जो कुछ तोड़ा था उसे ठीक कर सके। उसका कन्फेशन मियो नाम को और ज्यादा हर्ट करता है। उसे लगता है कि मेंटन और उसके पिता दोनों ने उसे मैनिपुलेट किया। वह गुस्से में पिता का सामना करती है। उसके पिता मानते हैं कि वह सिर्फ चाहते थे कि मियो नाम रूम से बाहर आए और दोबारा जिंदगी जीना शुरू करे। उन्होंने जो भी किया फियर और लव की वजह से किया, लेकिन मियो नाम खुद को बिट्रेड महसूस करती है और रोते हुए बीच पर भाग जाती है। जीरो उसे समुद्र के किनारे अकेले बैठा ढूंढ लेता है। मियो नाम उस पर भी प्लान का हिस्सा होने का आरोप लगाती है। जीरो जेंटली कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वह समझाता है कि उसके पिता सच में उससे प्यार करते हैं और मेंटन ने शायद क्रूएल्टी नहीं बल्कि गिल्ट की वजह से ऐसा किया। वह कहता है कि मियो नाम को पेन से भागना बंद करके करेज से उसका सामना करना होगा। धीरे धीरे वह काल्म हो जाती है। जब दोनों घर लौटते हैं तो मेंटन उन्हें साथ देखकर फिर जीरो से लड़ने लगता है। मियो नाम चिल्लाकर दोनों को रोकती है। मेंटन पूछता है कि क्या वह उस पर जीरो से कम ट्रस्ट करती है। मियो नाम ऑनेस्टली जवाब देती है कि कम से कम जीरो ने उससे कभी झूठ नहीं बोला। तभी मोटरसाइकिल पर दो मैन उनके पास आते हैं और ग्लास बॉटल से मियो नाम पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जीरो अपने बॉडी से उसे शील्ड करता है और खुद इंजर्ड हो जाता है। मेंटन अटैकर्स का पीछा करता है, लेकिन कार से टकराकर सीरियसली हर्ट हो जाता है। तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मियो नाम के आर्म पर सिर्फ छोटी कट होती है, लेकिन उसका दिल बहुत हैवी होता है। वह सबसे पहले मेंटन से मिलने जाती है और कहती है कि उसने उसे फॉरगिव कर दिया। दूसरी तरफ जीरो विवियन का सामना करता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अटैक उसी ने करवाया था। वह वार्निंग देता है कि अगर विवियन फिर मियो नाम के पास आई तो वह उसे कभी फॉरगिव नहीं करेगा। बाद में मियो नाम जीरो के हॉस्पिटल रूम में जाती है। वह हमेशा प्रोटेक्ट करने और स्ट्रॉन्गर बनने में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। फिर ट्रेम्बलिंग करेज के साथ कन्फेस करती है कि वह उससे प्यार करती है। वह पूछती है कि क्या जीरो भी उससे प्यार करता है। जीरो डायरेक्ट जवाब देने से बचता है और सोने की एक्टिंग करता है। मियो नाम कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड होकर वहां से चली जाती है। वह दोबारा मेंटन से मिलने जाती है। मेंटन फिर सिंसियरली अपॉलॉजी मांगता है। वह मानता है कि वह मियो नाम की सच में केयर करता है, लेकिन उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेगा। अगले दिन स्कूल में जीरो डिस्टेंट बिहेवियर करता है और मियो नाम को अवॉइड करता रहता है। इससे मियो नाम डीपली हर्ट होती है। तभी मेंटन पूरे स्कूल के सामने ग्रैंड पब्लिक कन्फेशन करता है और ओपनली बताता है कि वह मियो नाम से प्यार करता है। मियो नाम जेंटली उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि दोनों को फ्रेंड्स रहना चाहिए। मेंटन डिग्निटी के साथ उसका डिसीजन एक्सेप्ट करता है। वह उसे हग करके कहता है कि उसके लिए मियो नाम की हैप्पीनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिरकार जीरो आगे आता है। पूरे स्कूल के सामने वह कन्फेस करता है कि उसने पहली बार चेहरा देखते ही मियो नाम से प्यार करना शुरू कर दिया था। वह मानता है कि प्राइड की वजह से वह डिस्टेंट और क्रूल एक्ट करता रहा। मियो नाम स्माइल करके कहती है कि वह उसे एक्सेप्ट करेगी, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर जीरो को वायलेंस हमेशा के लिए छोड़ना होगा। जीरो बिना हेजिटेशन अग्री कर जाता है। पूरा स्कूल अपलॉज करता है और दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। दूर खड़ा मेंटन उन्हें क्वाइटली देखता रहता है। उसका दिल हैवी होता है, लेकिन वह इतना मैच्योर हो चुका था कि मियो नाम को जाने दे सके। सिचुएशन सेटल होने के बाद मियो नाम मेंटन के पास जाती है और उसे सैड न होने के लिए कहती है। वह पुराने दिनों की तरह उससे मजाक करती है ताकि एटमॉस्फेयर लाइट हो सके। इसी बीच मेंटन और मियो नाम की फ्रेंड योजून के बीच भी एक जेंटल कनेक्शन बनने लगता है। योजून क्लियरली मेंटन को पसंद करती थी और उसे आगे बढ़ने में हेल्प करने लगी। दूसरी तरफ मियो नाम और जीरो हाथ पकड़कर घर लौटते हैं। मियो नाम करेज जुटाकर अपने पिता को बताती है कि वह और जीरो ऑफिशियली रिलेशनशिप में है। उसके पिता शॉक से लगभग फेंट हो जाते हैं। वह जीरो को ऐसे देखते हैं जैसे उनकी दुनिया खत्म हो गई हो। वह मियो नाम से पूछते हैं कि क्या पूरी दुनिया में उसे प्यार करने के लिए कोई और नहीं मिला। वह ड्रामेटिकली दोनों के हाथ अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मियो नाम फर्मली कहती है कि वह जीरो से प्यार करती है और उसे नहीं छोड़ेगी। आखिरकार उसके पिता स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ अग्री करते हैं। बिना परमिशन के बाहर नहीं जाना, लेट नहीं लौटना और हर आउटिंग पर मियो नाम का भाई सुपरविजन के लिए साथ रहेगा। पीस बनाए रखने के लिए दोनों सारी कंडीशंस मान लेते हैं। अगले दिन जीरो उसे आउटिंग पर लेकर जाता है। दोनों हंसते हैं, काउंटलेस फोटोज लेते हैं और टाइम एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, जबकि मियो नाम का भाई ऑकवर्डली उनके पीछे घूमता रहता है। एक मोमेंट पर मियो नाम अपने भाई को डिस्ट्रैक्ट करके दूर ले जाती है और जीरो अकेला रह जाता है। तभी उसके फॉर्मर गैंग मेंबर्स वहां आ जाते हैं। वे जीरो से एंग्री थे क्योंकि उसने गैंग और वायलेंस छोड़ दिया था। उन्हें पता था कि जीरो ने मियो नाम से कभी फाइट ना करने का प्रॉमिस किया है, इसलिए वे उसे मारना शुरू कर देते हैं। जीरो खुद को डिफेंड नहीं करता, वह साइलेंटली हर पंच सहता रहता है। जब मियो नाम लौटकर उसका ब्लीडिंग फेस देखती है तो पैनिक हो जाती है। जीरो एक्सप्लेन करता है कि उसने प्रॉमिस निभाया और फाइट बैक नहीं किया। मियो नाम का दिल प्राइड से भर जाता है, लेकिन बाद में रूमर्स पूरी स्टोरी ट्विस्ट कर देते हैं। मियो नाम मिसअंडरस्टैंडिंग में उसे प्रॉमिस तोड़ने का आरोप लगाती है। हर्ट और इमोशनल होकर वह उसे स्लैप मारती है और लायर कहती है। आंसुओं के साथ वह रिलेशनशिप खत्म करके चली जाती है। मेंटन पूरी बात सुन लेता है। वह जीरो से पूछता है कि उसने मियो नाम को ट्रूथ क्यों नहीं बताया, कि उसने सिर्फ मजबूरी में फाइट की थी। जीरो क्वाइटली जवाब देता है कि वह मियो नाम को नहीं खो सकता क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता है। बाद में मियो नाम का भाई उसे पूरी ट्रूथ बताता है। जब गैंग ने दोबारा अटैक किया था तब जीरो ने सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट की थी। उसे डिफेंड करना पड़ा था। अपनी मिस्टेक
मिस्टेक समझकर मियो नाम गिल्ट से भर जाती है। अगली सुबह वह उस क्वाइट प्लेस पर जाती है जहाँ जीरो अकेले बैठना पसंद करता था, वह उसे वहीं मिल जाता है। बिना हेजिटेशन मियो नाम दौड़कर उसके पास जाती है और रोते हुए अपॉलॉजी मांगती है। वह कहती है कि वह उससे प्यार करती है और कभी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती। जीरो भी हर उस मोमेंट के लिए अपॉलॉजी मांगता है जब उसने उसे हर्ट, स्केयर या डिसअपॉइंट किया था। दोनों रिकॉन्साइल कर लेते हैं और उनका रिलेशनशिप पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगला दिन मियो नाम का बर्थडे होता है। उसका परिवार और फ्रेंड्स घर पर उसके लिए बेहद ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन रखते हैं। मियो नाम अपने आसपास अपने पिता, पाई, मेंटन, योजून और जीरो को देखती है। वह जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए सबको सिंसियरली थैंक करती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि वह सच में लव्ड और कॉन्फिडेंट है। उसी रात मेंटन योजून को घर छोड़ने जाता है। क्वाइट स्ट्रीट लाइट्स के नीचे वह अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। इस बार योजून सवाल अवॉइड नहीं करती, वह शाइली स्माइल करती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उनकी अपनी लव स्टोरी भी बिना पेन के जेंटली शुरू हो जाती है। इसी के साथ मियो नाम की जर्नी का पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। अब वह बॉक्स के पीछे छिपने वाली लड़की नहीं रही थी। अब वह कॉन्फिडेंटली अपने असली रूप में खड़ी थी और उसके आसपास ऐसे लोग थे जो उसकी जेन्युइनली केयर करते थे। इस ड्रामा का नाम अगली डकलिंग है। अगर आपको ये इमोशनल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज एलेक्स एक्सप्लेनर हिंदी।